माँ खतरे में जान, हमलावर फरार। और पता है एक बात, ये दुनिया भी उसी को रुलाती है जिसके पास आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होता। गीत पर बंद कमरे में थिरकती, झूमती, ठिलाती, अपने हुस्न से अपने चाहने वालों को रिझाती, ये सुषमा बड़ाइक है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कभी खूबसूरत मॉडल बनकर खूबसूरती को लेकर चर्चे में रही, लेकिन अब गुंडों की गोलियों ने इसे अस्पताल में पहुंचा दिया है और वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। सुषमा दिखने में जितनी खूबसूरत और हसीन है, कई उससे ज्यादा सुषमा के चेहरे के पीछे के रहस्य हैं, जिसका विवादों से पुराना नाता है। यही वजह है कि सुषमा बड़ाइक हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। पहली बार ये 2005 में सुर्खियों में तब आई थी जब झारखंड के तत्कालीन आईजी नटराजन के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था, जिसके स्टिंग वीडियो ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर खाकी से लेकर खद्दर तक की असलियत सामने ला दी थी। तब खूब हाय तौबा मचा था और नटराजन को पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से ये सुर्खियों में बनी रही। एक बार फिर गोलीकांड को लेकर सुषमा बड़ाइक सुर्खियों में है और रांची के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। परिजन खौफजदा है। बताया जाता है कि तस्वीरों में दिख रही सुषमा को अपराधियों ने अपनी गोली का उस वक्त शिकार बनाया जब वो 13 दिसंबर को अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर कोर्ट जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने हरमू चौक से सहजानंद चौक जाने वाली रास्ते से HI 211 के सामने पीछे से टारगेट करते हुए गोली मार दिया, जिसमें सुषमा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जब तक बॉडीगार्ड बाइक का ब्रेक लगाता, तब तक सुषमा जमीन पर गिर पड़ी और बदमाश चकमा देकर भाग निकले, जिसके बाद आनंद फानन में उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और इसी बीच परिजनों ने अरगोड़ा थाने की पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के फर्द बयान पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर जांच में जुट गए, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वो कोर्ट जाने के लिए रास्ते में थी, कोर्ट जा रही थी, अपने छोटे बच्चे को हमारे घर पे छोड़ा। उसके बाद जैसे ही कोर्ट जाने के लिए निकली और जैसे सदानंद चौक के पास पहुंची और कोई पीछे से आके ओवरटेक करके उनको गोली मार दिया। किस काम के लिए वहाँ पे क्या था कोर्ट में? कोर्ट में उनके जो 2-3 केसेस चल रहे थे, उस केस का हायरिंग चल रहा था, उसके सिलसिले से ही वो जा रही थी। और यहाँ से बोली कि मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ, आज हियरिंग है मेरा, डेट है मेरा। तो यहाँ से जैसे ही निकली और 5 या 6 मिनट के बाद हम लोग को तुरंत सूचना मिल गई कि सुषमा बड़ाइक को गोली मार दिया गया। हम लोग आनंद फानन में, मैं और मेरा लड़का दौड़ के गए, जब तक पुलिस प्रशासन की कोई गाड़ी आई और उसके उठा के हॉस्पिटल ले गई। सुषमा हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब तक इसने 50 से अधिक लोगों पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया है और इन्हीं 50 मामलों में से किसी मामले को लेकर सुनवाई 13 दिसंबर को घर से करीब 9:30 बजे कोर्ट जा रही थी। कोर्ट जाने के दौरान ही सुषमा अपनी एक बच्चे को अपने पिता के घर छोड़कर कोर्ट के लिए निकल रही थी और उसी दौरान किसी ने सुषमा को टारगेट करते हुए गोली चला दी, जिसमें वो जख्मी हो गई। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर आंखों से ओझल हो गया। परिजनों की माने तो कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों ने रात में घर पर चढ़कर परेशान करने की कोशिश की थी, तब पुलिस भी आई थी। उसके बाद मामला शांत भी हुआ। इससे पहले भी सुषमा बड़ाइक को अनजान नंबरों से संबंधित कई बार धमकियां मिल चुकी थी, जिसे लेकर सुषमा ने अपनी जान का खतरा बताते हुए संबंधित थाने में शिकायत भी की थी। 3 दिन से बहुत परेशान थी, मतलब ढंग से बात नहीं कर रही थी और कुछ कुछ बता नहीं रही थी और बहुत थोड़ा डरी हुई थी 2-3 दिन से। रहती हैं उससे पहले भी घर में कुछ हुआ था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे 10 बजे करीबन आसपास और हमारा गेट ठकठकाने लगे और कहने लगे कि आपका सुषमा बड़ाइक आपका कोरियर आया है तो गेट खोलिए करके। तो मम्मी गेट नहीं खोली, तो फिर उसके बाद उन लोग बाहर से कुंडी लगाकर चले गए।
तो उसके बाद फिर पीसीआर वाले लोग आए, फिर उनके बाद वो कुंडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका केस 2-3 लोगों से बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा था। जैसे जैसे एक पॉपुलर केस है PS नटराजन का, ये भी जान रहे हैं आप लोग। और उसके बाद दानिश रिजवान के ऊपर भी केस किया गया था, क्योंकि उसने भी मतलब यौन शोषण किया था। उसके बाद फिर दानिश रिजवान के बाद एक और क्या नाम था उनका, भूल रही हूँ मैं, नाजिर भी थे, नाजिर हुसैन, उसके ऊपर केस किया गया था क्योंकि वो धमकी दिया था। और धमकी तो इन सारों ने दिया है, दानिश रिजवान के साइड से भी अनजान व्यक्तियों का कॉल आ रहा है, मेरे को धमकी आ रहा है। तो इसका अफेयर वो अपने आसपास के जितने भी थाना है उन सब में दिया था, उनके एप्लीकेशन दिया था कि मेरे जान को खतरा है बोल करके। तो ये दीदी पहले से ही प्रशासन को बोलती आ रही है कि मेरी मदद करें, मुझे अनजान नंबर से धमकियां आ रही हैं, मेरे बच्चों को धमकी मिल रही है। बता दें कि सुषमा बड़ाई को लेकर एक उपन्यास भी आई थी जिसका नाम मोय सुशीला है, जिसके लेखक सुनील बादल हैं, जिसमें सुषमा के चरित्र को दर्शाया गया था, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ था। और सुषमा ने सुनील बादल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी रांची में, जिसका लेखक थे सुनील बादल। तो उस उपन्यास में भी बहुत ही बुरे तरीके से उसको फिल्मा दिया गया। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई कि मैं मीडिया के सामने बोलने में भी मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। लेकिन उसको जब दीदी पढ़ी तो उसमें दीदी का ही स्टोरी को घुमा फिरा के नाम चेंज करके लिखा गया। अस्पताल में चल रहा है, उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। वही इस हादसे से पहले लगातार उन्हें वाया फोन कॉल्स धमकियां दी जा रही थी, जिसका जो रिपोर्ट है वो नियरेस्ट के थाना में भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तत्परता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है।